हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ अब आपको मैं सुना रही हूँ। एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में एक पूनम और राजेंद्र नाम के कपल रहते थे। उनका एक नारायण नाम का बेटा था, जिसकी शादी सिया के नाम की लड़की से हुई थी। पूनम और राजेंद्र कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहे थे। सिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीज़ें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, सिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राजेंद्र और पूनम बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति नारायण के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन सिया और राजेंद्र और पूनम ने यह फैसला लिया कि सिया को सबक सिखाया जाए। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में और बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। सिया बहुत खुश हुई, खुशी से झूमने लगी और क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन राजेंद्र और पूनम के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थर से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। सिया और बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये पत्थर नहीं। मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राजेंद्र और पूनम ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोला, सिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होना चाहिए। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारे देखभाल की है और वह पैसों से भी अधिक कीमती है। सिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई है। उसका अपने किए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उसने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसका बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। सिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने की उसकी और उसकी हमेशा खुश रहने लगी। सिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उससे उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन, प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से